नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्या दवाई सुनने की सुजस बुलेटिन 27 अप्रैल 2026 के साथ अपन आज देख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं नितिन नवीन जी जो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो राजस्थान में आए तो मुलाकात की। तो इसमें से करंट राय कोई बात नहीं है। करंट राय बात तो वही बात की गई। ग्राम अपना 2026 का है ही, जिसका ग्राम की फुल फॉर्म क्या है। ग्राम की फुल फॉर्म अपने पास ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 कहाँ पर आयोजन होना है इसका? जयपुर में आयोजन होना है। और डेट क्या है अपने? 23 से 25 मई। इसी की बात की गई तो ये अपन को पता है ही। ठीक है। ये आए तो इन्होंने क्या नाम, आज से अपने को पता है ना, 27 अप्रैल से 15 दिवसीय, 27 अप्रैल से चल रहे थे और 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान, ग्राम रथ अभियान की शुरुआत की गई थी 27 अप्रैल से 15 दिन के लिए। तो उन रथों को रिजल्ट दिखवा दी, आए तो कुछ तो काम करवाए। उसके अलावा ग्राम 2026 के लिए आधुनिक तकनीकों की बात की गई है। तो यहाँ पर वही जो पहले वाली बात की गई है, 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये राजस्थान में कर रखे हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री निधि के तहत योजना अलग नाम देके 6,000 रुपये केंद्र सरकार देती है, 3,000 रुपये अपने राजस्थान सरकार इसमें मिला देती है। कृषि के अंदर पूछ रहे टोटल मिला के तो 10,000 करोड़ रुपए। कृषि के अंदर अगर टोटल वजह 35 लाख करोड़ रुपए का टोटल एमओयू राइजिंग राजस्थान में, उसमें से अगर कृषि में पूछ रहे इसके साथ तो 10,000 करोड़ रुपए की एमओयू किसमें है? कृषि के अंदर है। 150 रुपये गेहूं की करीब पर एमएसपी बोनस दिया गया है एक्स्ट्रा, ये अपने कई बार बात कर चुके हैं। दिन के समय 24 जिलों की है और 2027 तक सभी जिलों में देने की बात कही जाती है बार बार, ये बात अपन कई बार कर चुके हैं। इसके अलावा पहले जो अपना राजस्थान दिवस था वो 30 मार्च को मनाया जाता था फिक्स। तो वो अंधे होकर 30 मार्च को फॉलो कर दिया था, क्योंकि मनाया तो वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को था, लेकिन जब 1949 में जब मनाया गया वो जब राजस्थान की स्थापना हुई तो उस दिन गलती से 30 मार्च पड़ गया। तो उन्होंने सोचा 30 मार्च को ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि अंग्रेजों को अंधा फॉलो कर ले कि तो अपनी परंपरा नहीं चाहिए। तो उसको मुख्यमंत्री जी ने आके अब दोबारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू कर दिया है। तो ये इसके बारे में बात की गई। इसके अलावा प्रवासी राजस्थान दिवस को मनाया जाता है 10 दिसंबर 2025 को, तो इसकी बात कर दिया अपन ने। इसके अलावा यहाँ पर डिजिटल पेमेंट की बात करें तो डिजिटल पेमेंट में राजस्थान की कौन सी रैंक है? चौथी रैंक है, ये अपनों को ध्यान रखना है, फैक्ट जो डाटा है। तो ई पेमेंट में कौन से स्थान पर है? ई पेमेंट में अपन चौथे स्थान पर है। जब तक डाटा नया चेंज नहीं होता तब वो याद रखना है। इसके अलावा ई नाम नाम का एक प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 14 अप्रैल। अब इसकी चर्चा हो गई है तो इसके बारे में कथन आके आईपीएससी में क्वेश्चन हो सकता है, तो ये याद होना चाहिए। 14 अप्रैल 2016 को ई नाम प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी। इस पर क्या करते हैं? राष्ट्रीय कृषि बाजार, मतलब एक तरीके से कृषि से रिलेटेड इस पर खरीद बेचना खरीदना ये सब चीज़ के लिए बनाया गया था राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसका नाम क्या रख दिया? ई नाम। ई नाम ये रख दिया था इसका। तो कब शुरू किया गया है? 14 अप्रैल, 14 के साथ में चौथा महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 14/4/2016 को शुरुआत की गई थी। और इसका दूसरा चरण कब शुरू किया गया है? 12 फरवरी। 12 के साथ में महीना, इसमें भी देखो दो है, इसमें 14 के साथ में 4 है, 12 के साथ में 2 है। यहाँ 14 है, यहाँ 26 है, थोड़ा बहुत अंतर देखो, दो दो का अंतर है यहाँ पे। और इसमें 6 6 सेम है, एक का अंतर है। ठीक है, इस तरीके से अपन याद रख देंगे। इनाम इनाम राष्ट्रीय बाजार है। राष्ट्रीय बाजार के अंदर शुरुआत कब की गई थी? शुरुआत की गई थी 14। 14 के साथ में 14 के साथ में 4 आ जाएगा और 4 के 14 से 2 जाता है 16। ठीक है, 14 अप्रैल 2016 को 14 से 2 कम करें 12, 12 में 2 वाला सेम कर देंगे 2 और ये 26। 12 फरवरी 2026 से इसका इनाम 2.0, तो ये कौन सा है? 1.0। इनाम 1.0, इनाम 2.0 शुरू किया गया। इनाम 2.0 शुरू किया गया और इसी में आवक के अंदर की व्यापार के अंदर इनाम प्लेटफॉर्म पर जो टोटल व्यापार किया गया ओवरऑल, उस व्यापार में तो फर्स्ट रैंक पर है राजस्थान। और आवक में केवल उस पर जो सामान आए हैं उस आवक में किस नंबर पर है? आवक में सेकंड नंबर पर है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिमाग में बिल्कुल याद रखना था वो। इसके अलावा ई भुगतान प्रोत्साहन योजना को कृषक उपहार योजना में शामिल कर दिया गया, दोनों को मिक्स कर दिया गया मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। इनाम प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए ई भुगतान प्रोत्साहन योजना और कृषक उपहार योजना दोनों को सम्मिलित कर दिया गया, ये पता होना चाहिए। राजस्थान 10 साल में दूसरे और ई ट्रेड के अंदर प्रथम स्थान पर रहा है। आवक के मामले में तो कौन से स्थान पर? दूसरे पे। और ट्रेड ई ट्रेड के मामले में फर्स्ट स्थान पर रहा है। तो ये अपन को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें पशुपालन विभाग है तो इसके अंदर कोई काम की बात नहीं है, पहले भी बहुत चीज़ों में पहुंचाई है, अब दोबारा पहुंचा दी। अपने को सबसे पहले तो हर बार प्रश्न आ रहा है, तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला किसके द्वारा आयोजित किया गया? एक तो है अपना सहकारिता विभाग, एक तो सहकारिता विभाग, एक कॉन्फेड, दोनों मेला कर इसको आयोजित कर रहे हैं। सहकारिता विभाग और कॉन्फेड बिल्कुल याद रखना है। सहकारिता विभाग और कॉन्फेड द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? जयपुर के जवाहर कला केंद्र के अंदर, जयपुर के जवाहर कला केंद्र के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, ये पता होना चाहिए। 10 दिवसीय मेला रखा गया, ये भी याद रखने तो बड़ी बात है, 10 दिवसीय।
राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। अब इसके अंदर अब की बार सर्वाधिक बिक्री की गई है अब तक की 5.50 करोड़ की। इसको कैसे दिमाग में रख सकते हैं क्योंकि हेडलाइन के रूप में देखा गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा देखा जा सकता है। 5.50, ठीक है। तो 5.5 करोड़ रुपये से अधिक के मसाले बेचे गए हैं जो अब तक के सबसे अधिक है। स्टॉल लगाई गई जो अब तक की सबसे अधिक है। इन बातों को तो कोई अगर ना भी रखे कोई दिक्कत नहीं है, सर्वाधिक बिक्री हो रही है। पर 5.50 करोड़ थोड़ा सा दिमाग में आइडिया रख देंगे। अब इसके अलावा CS संस्थाओं में जिन्होंने सबसे ज़्यादा बिक्री की है उसके अंदर एक तो जो इसको आयोजित कर रही है कॉन्फेड, तो फर्स्ट नंबर पर तो कॉन्फेड ही रहेगी सब। जिन्होंने आयोजित किया है कौन कौन ने, एक तो सहकारिता विभाग ने, कॉन्फेड ने, तो कॉन्फेड ही वहीं पे। सहकारिता का नंबर नहीं आ रहा तो कॉन्फेड बताएगा। सहकारिता का वो काम भी नहीं, पर अपने याद रखने के लिए रखेंगे कि सहकारिता नहीं है तो कॉन्फेड फर्स्ट रैंक पर है। उसके साथ में राजस्थान को अपना पता है कि तेलों में अपन फर्स्ट नंबर पर है, तो इससे अपन कॉन्फेड के बाद दूसरा नंबर किसका आएगा, तिलम संघ का। उसके बाद में दूध के अंदर अपन सेकंड रैंक पर है। फर्स्ट नंबर पर अपने क्या नाम है, उत्तर प्रदेश होता है। सेकंड नंबर पर दूध के उत्पादन में राजस्थान का नंबर है। तिलहन का रैंक फर्स्ट है, दूध में रैंक सेकंड है, तो तिलहन वाले का नंबर ऊपर आएगा, दूध का रैंक नीचे आएगा। तो तिलम संघ को तो सेकंड रैंक है, RCDF को, डेयरी फेडरेशन को, RCDF को क्या रैंक, थर्ड रैंक में बेचने में। अब जिला उपभोक्ता भंडार गृह की अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पर तो है कोटा, सेकंड पर है उदयपुर, थर्ड पर है बारह। अगर क्रय विक्रय सहकारी समितियों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर है मथानिया, जोधपुर में पड़ता है, बिलाड़ा, ये भी जोधपुर में पड़ता है, और नागौर। इसके अलावा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में तो पलसाना सीकर में पड़ती है, निमोद कोटा में पड़ता है निमोद, और नवाचार श्रेणी में बाड़मेर जिले की सुंदरा, पंचायत का नाम तो क्या है, सुंदरा। अब इसको यहाँ पर एक बार वो देख लेते हैं। देखो बिक्री में कौन है, अगर सबसे इम्पोर्टेंट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है ये, सबसे इम्पोर्टेंट है बिक्री के अंदर, बिक्री वाला जो डाटा है वो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो जो आयोजित कर रहा है, एक तो आयोजित करने वाले कौन है, सहकारिता विभाग। सहकारिता विभाग एक तो आयोजित करने वाला, प्लस में कौन है, कॉन्फेड। सहकारिता विभाग प्लस कॉन्फेड इसको आयोजित कर रहे हैं। तो कॉन्फेड तो वैसे ही अपने आप आ गया, तो बिक्री के अंदर सबसे पहले तो आ गया कॉन्फेड। उसके बाद में अपन तिलहन में अपन तेल सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है पूरे भारत में, तो सेकंड नंबर तिलम संघ, सेकंड नंबर पर कौन आ गया, तिलम संघ। दूध में अपन सेकंड रैंक पर है, तो तिलम संघ के बाद किस नंबर आ जाएगा, दूध का मैनेजमेंट कौन करती है, RCDF, डेयरी फेडरेशन, ठीक है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, वो इससे कायरता वाला समझौता एक तरीके से। ये अपना बेचने में आ गए। उसके बाद में बेचने से बाद में तुरंत आते हैं अपन जिला उपभोक्ता भंडार में। जिला उपभोक्ता भंडार में अपना रैंक है, तो फर्स्ट रैंक तो है कोटा की, सेकंड रैंक है उदयपुर की, थर्ड रैंक है बारह की, ठीक है। तो यहाँ पर जिला उपभोक्ता भंडार में, उपभोक्ता भंडार कैसे हैं, खूब, एच भूल गए, खूब है, खूब भरने लायक है, खूब भर दो। उपभोक्ता भंडार इतने बड़े हैं कि खूब भर दो। कोटा, उदयपुर, बारह, इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग बिठा देंगे। क्रय विक्रय सहकारी समिति की बात करें तो फर्स्ट नंबर तो किसका है, क्रय विक्रय। क्रय विक्रय के अंदर मथानिया का, सेकंड नंबर किसका है, बिलाड़ा का, थर्ड नंबर किसका है, नागौर का। उसके बारे में ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर तो कौन है, पलसाना सीकर। ग्राम सेवा सहकारी समिति में तो पलसाना सीकर और निमोद सेकंड नंबर पर है। नवाचार का एक है, ये कम इम्पोर्टेंट, बिक्री के बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये है नवाचार, क्योंकि एक ही है नवाचार। नवाचार में बाड़मेर, और बाड़मेर की पंचायत का क्या नाम है, सुंदरा। भाई नए नए नवे 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 यानी नया, और नए लोग कैसे होते हैं, नई बहू आती घर में कैसे होती है, सुंदर। तो नवाचार में कौन है, सुंदरा, सुंदरा, सुंदरा। तो शुरू में नई रहती है और बाद में पुरानी हो जाती है। तो नई नई तो कैसे होती है, सुंदर, और बाद में पुरानी हो जाती है। नवाचार में कौन है, सुंदरा, बाड़मेर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन याद रख देंगे। तो आज के अपन सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर देख देंगे वो। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेंद्र शर्मा द्वारा लेफ्टिनेंट सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा, ये अपन ने इस पर डिटेल में बात की थी जब। तो सगत सिंह राठौड़ के अंदर इसमें कौन है भैया, सगत सिंह राठौड़ के अंदर चूरू के अंदर सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम का ऊपर बनाया था, चूरू के अंदर बनाया था, मुख्यमंत्री जी ने इसका अनावरण किया था। लोक सेवा मैंने बताया था कि 1 अप्रैल को तो वोट बनाते हैं लोग, लेकिन उससे भी बड़े 2 नंबर कौन होते हैं, लोक सेवा। इस तरीके से याद करने के लिए बताया था कि 21 अप्रैल को बनाया जाता है अपना लोक सेवा, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अमृत 2.0 में कितने शहर राजस्थान के, 29 शहर हैं। इसके अलावा यहाँ पर सरस के समूह के माध्यम से सरस स्मार्ट पार्लर की भी बात की गई थी। तो ये कौन चला रहा है, इसको मैनेज कर रहा है राजीविका।
राजवीका है, ऊपर बड़ा है, राजवीका इसको कर रहा है। सीकर के अंदर बात करें तो सीकर के अंदर कौन है? सीकर के अंदर वही है जो झुंझुनू के अंदर था। झुंझुनू के अंदर मैंने कैसे बताया था, झुंझुनू के अंदर याद करना जुगनू से। झुंझुनू के अंदर जुगनू को देखने के लिए किस में रखते हैं? अपने शहरों में आजकल टोकरियों में रखते हैं, जैसे पहाड़ों पे ऐसे जो रेस्टोरेंट बने होते हैं, लाइट की जगह टोकरियों के अंदर क्या रखते हैं? जुगनू, ताकि वो एट्रैक्टिव लगे। तो झुंझुनू से क्या आएगा? जुगनू। टोकरी से क्या आएगा? बास्केट। तो बास्केटबॉल है। और सीकर झुंझुनू, सीकर के अंदर भी क्या है? बास्केटबॉल। सीकर झुंझुनू दोनों अपने शेखावाटी में पढ़ते हैं, तो सीकर झुंझुनू के बास्केटबॉल याद रह जाएंगे। तो अगर चूरू की याद करो तुम शेखावाटी में, तो चूरू का अपने बताया था कि चढ़ने के बाद में भैंस क्या करती है? लेट जाती है। चढ़ते ही भैंस क्या करती है? लेट जाती है। तो इसे क्या आएगा? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स रह जाएगा याद। तो सीकर और झुंझुनू शेखावाटी दोनों साथ साथ याद रखना है। झुंझुनू को याद रख देंगे अपन, झुंझुनू जुगनू बास्केट में और बास्केट से। तो इस तरीके से अपने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये रह जाती हैं। तो इस तरीके से अपन आज का पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो ये अपना सारा हो चुका है देखो आज का। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें। और अपन जो इसमें ये 5 प्रश्नों की जो सीरीज चलती है, अपन ने इसको अलग से भी सीरीज लगा के और उसमें सारे प्रश्नों को सोल्व करवा रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी और भी अपन महीने वाले जो क्वेश्चन हो वो भी करवा रहे हैं, धीरे धीरे सबका एक खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।